सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से आपसे बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। नीति वचन अध्याय 5 वचन 1 से। नीति वचन अध्याय 5 वचन 1 से। आइए देखते हैं। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। क्योंकि पराई स्त्री के ओठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है, परंतु इसका परिणाम नागदौना सा कड़वा और दो धारी तलवार सा बहना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, हमें और आप, हमसे और आपसे वह व्यभिचार के विरुद्ध चेतावनी देते हुए कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी बातों की ओर ध्यान दे। कहता है मेरी बातों के ऊपर ध्यान दे। कहता है जो बातें मैं तुमसे कहता हूं ना, मेरी एक एक बातों के ऊपर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा। कहता है कि मेरी समझ के ऊपर, कहता है मेरे समझ की ओर अपना कान लगा। यानी कि जो भी बातें मैं तेरे लिए कहता हूं, अपने मन से जो बातें मुझे भाने वाली और जो बातें मैं कहता हूं, कहता उन सारी बातों के ऊपर कान लगा। कहता है जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहेगा, जिससे तेरा विवेक, तेरी बुद्धि, तेरी समझ सुरक्षित रहेगी। तेरा जो विवेक है, तेरी जो बुद्धि है, वह सुरक्षित बना रहेगा। कब बना रहेगा? कि जब मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान देगा और मेरे समझ की बातों पर कान लगाएगा, तब तेरी बुद्धि जो बिगड़ने वाली है वह सुरक्षित रहेगी और तू ज्ञान के वचनों को थामे रह। कहता है जो ज्ञान के वचन, ज्ञान के शब्द तुझे दिए जा रहे हैं ना, उसको अपने अंदर थामे रह, उसे संभाले रह, उस ज्ञान को भूलने न दे। वचन कहता है, इसलिए कहता है मैं इसलिए तुम्हें ये बातें समझा रहा हूं क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है। कहता है इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि तू पराई स्त्रियों के बातों में फंस जा। क्यों? क्योंकि उनके होठों से तो मधु टपकता है। पराई स्त्रियों के होठों से मधु टपकता है। कहता है गैर जो स्त्रियां हैं, पराई जो स्त्रियां होती हैं, जब वो बातचीत करती है तो पराए मर्द को ऐसा लगता है कि वह बहुत मनभावनी बातें बोलती है और उसके होठों से, उनके हिलने वाले होठ और उनके जुबान से निकलने वाले जो शब्द हैं वह मधु के समान मीठे लगते हैं। कहता है उनकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है। कहता है कि जो पराई स्त्रियां हैं उनकी बातें बहुत चिकनी लगती है, बहुत मुलायम, बहुत बढ़िया लगती है। इसलिए कहता है कि उनकी बातें तेल से भी चिकनी होती है, परंतु इसका परिणाम नागदौना सा कड़वा होता है। परंतु जो उसका परिणाम होता है वह नागदौना सा कड़वाहट से भरा होता है। क्योंकि जो कोई व्यक्ति उस पराई स्त्री के बातों, चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता है और चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता है और
उनके विचारों में फंस जाता है, उनकी सुनना चालू कर देता है, तो वचन कहती है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो आने वाला परिणाम होता है बहुत कड़वा होता है, और वह कड़वाहट नागदौना से भी अधिक होती है। इतना ही नहीं, परंतु दो धारी तलवार सा पहना होता है, दो धारी तलवार के समान तेज होता है, क्योंकि उनकी बातें दो धारी तलवार के समान है। वह तुम्हें क्या करेगी? उस तलवार के समान तुम्हें मार डालेगी, तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देगी। वचन कह रही है उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं। जो कोई व्यक्ति पराई स्त्री की बातों में फंस जाता है, उनके चिकनी चुपड़ी बातों में फंस जाता है और उनकी बातों को मधु के समान समझता है, वचन कह रही है कि ऐसे व्यक्ति के जो पांव है वह मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं, उसके कदम मृत्यु की तरफ जाते हैं। और जब वह मनुष्य उनके जालों में फंस जाता, उनकी बातों में फंस जाता, और जब वह मरता है तो अधोलोक में पहुंच जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, इस भयानक मृत्यु से, इस भयानक जीवन से अपने आप को बचा कर रखिए। इसीलिए वचन कहती है कि मेरी बुद्धि की बातों को ध्यान दे और मेरी समझ की बातों पर कान लगा, तब तेरी जो बुद्धि है वह सुरक्षित रहेंगी। तब तू किसी पराये स्त्री के बातों में नहीं आएगा और ना ही उसकी होठों की चिकनाई में फंसने पाएगा, परंतु तू परमेश्वर के द्वारा बचाया जाएगा और बचा रहेगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमेशा परमेश्वर की बातों पे ध्यान दीजिए, परमेश्वर की आज्ञा पे ध्यान दीजिए और परमेश्वर की ओर ध्यान दीजिए, तब वो परमेश्वर आपको सुरक्षित बचा कर रखेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जरूर है कि प्रभु आप सबको आशीष दे। हो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक के ऊपर अपनी दया दृष्टि दा, हर एक को हे परमेश्वर अपनी दया से भर दे। हम प्रार्थना करते पिता हे परमेश्वर, आज जो पूरी रात ये, हे परमेश्वर, आज पूरी रात इन्हें तू संभाल कर रखा, सुरक्षित और भला चंगा रखा। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इन्हें अच्छी नींद दिया, हे परमेश्वर अच्छी नींद दिया, अच्छी सुबह दिया, अच्छा जीवन दिया है प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ, विनती करता हूँ कि आज पूरे दिन ये जहाँ भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई बीमारियां इनके जीवन में न आने पाए। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई बीमारियां इनके जीवन में ना आने पाए। हम प्रार्थना करते कि इनके द्वारा कोई पाप, कोई अपराध न होने पाए, कोई भी प्रकार का पाप, कोई अपराध न होने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते कि जहां भी रहे सुरक्षित तेरे आशीषों में पले बढ़े और चंगे रहे। हम प्रार्थना करते पिता, जैसा तेरे वचन में लिखा गया, जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता। ये सब तेरे विश्वास से प्रभु, इन सब के विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा कर, क्योंकि तू चंगा करने वाला परमेश्वर। तूने कहा मैं इस नगर का इलाज करके अंग निवासियों को चंगा करूं। मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जैसा वचन में तूने कहा कि जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता, जैसे तूने मार्था के विश्वास जैसा लाजर को जिंदा किया, उसी प्रकार हे प्रभु इन सब के विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा कर दे। इनके सर में दर्द है तो सर का दर्द, बदन का दर्द निकल जाए। हे परमेश्वर, हड्डी का दर्द निकल जाए, मांसपेशियों का दर्द, नसों का दर्द निकल जाए। इनके सीने में दर्द और जलन हो तो नष्ट हो जाए, गले में दर्द और जलन हो तो निकल जाए, पेट में दर्द और जलन हो तो नष्ट हो जाए, कमर का दर्द, घुटने का दर्द निकल जाए, हर एक जोड़ों का दर्द, गठियाबाद की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हर एक के जीवन में तू अपनी महिमा की आशीष आने दे, ताकि सब के सब बिल्कुल भले चंगे होने पाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जैसा आपने कहा, देखो धधकते भट्टे का सा दिन आता, सभी अभिमानियां और दुराचारी लोग अनाज की कोटी बन जाएंगे। उस आने वाले दिन में ऐसे भस्म हो जाएंगे जिनका पता तक न रहेगा, क्योंकि यहोवा की वचन है। परंतु तुम्हारे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा, जिसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे।
उसमें से निकलकर पाले बछड़े के समान कूदोगे और फादोगे। पिता वचन के अनुसार विनती प्रार्थना करता, शैतान रूपी बहलिया जो उनके जीवन में नुकसान पहुंचा रहा है, शैतानों को नष्ट करने, चंगा करके चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हर एक के जीवन में तू चमत्कार होने दे, जितने रुके हुए अधूरे काम वो पूरा होने पाए, इनके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाए, जिनका जमीनी विवाद है वो बिल्कुल समाप्त हो जाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जिसके पास कोई संतान न, उन्हें संतान मिले, उसके गर्भ के सारे बंधन टूट जाए, जो दुष्ट आत्मा से जकड़ा है उनके दुष्ट आत्माएं शरीर छोड़े निकल जाए, दुष्ट आत्माएं शरीर छोड़े निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हर एक का जीवन तेरे आशीष के द्वारा फलवंत होने पाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने लोग तेरी प्रार्थना को सुन रहे पिता, इनके जीवन की चाहे जो कोई बीमारियां वह बिल्कुल दूर होने पाए, इनके जीवन की चाहे जो कोई समस्याएं दूर हो जाए, इनके रोजी रोजगार, काम धाम, बिजनेस व्यापार के ऊपर आशीष दे, उसमें बढ़ोतरी बरकत हो। जिसके पास रोजगार है उसे रोजगार है, उसके रोजगार पे आशीष दे, जिसके पास रोजगार नहीं उसे रोजगार मिलने पाए। हे परमेश्वर, जो नौकरी के तलाश में नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में वो गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज में डूबा है कर्जा अदा हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, इनके जीवन की सारी मुसीबतें बिल्कुल टलने पाए। वो परमेश्वर, इनके जीवन की मनोकामनाएं पूरी हो जाए, जीवन में चाहे जो कोई समस्याएं दूर होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते तेरे छूने से रोगी चंगा होता, तेरे छूने से मुर्दा जिंदा होता। अपने पवित्र पाक हाथों से इन्हें छू और इन्हें चंगा कर, ये चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हो रे सेंदोलो रबासा कवारंदे ले ले रे रे हो रे वास्तलो रबासा कवारंदे ले। ओ परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हर एक को भर दे। ओ पवित्र आत्मा हर एक को सुले, ओ पवित्र आत्मा हर एक को सुले। ओ परमेश्वर, हर एक को आत्मा दे, आत्मा दे, आत्मा दे। हो रे ले रे 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 रवासो कोला बरबा रबंद वेसेलो रबा सिखाला रा 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 हो संदाला बरबरंदे। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते अपनी महिमा की आशीष से भर दे, अपनी सामर्थ्य से इन्हें परिपूर्ण कर दे, इनके जीवन के सारे दुख, सारी विपत्तियां यीशु के नाम में निकल जाए। ओ परमेश्वर, ऐसा होने दे, क्योंकि पिता हम प्रार्थना करते यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम से इनके लिए। हे परमेश्वर, तेरी आशीष मांगता हूं, इनके घर के लिए मांगता हूं, इनके रोजी रोजगार के लिए मांगता हूं, इनके जीवन के लिए मांगता हूं, इनके जीवन की सारी समस्याएं निकल जाए। मेरे महान प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पे आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई